नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं नकुल देवर्षी। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर आरएसएस का काम हुआ पूरा, राम माधव ने कहा संघ का लक्ष्य हुआ पूरा। मनाया गया वर्ल्ड म्यूजियम डे, सैलानियों का फ्री एंट्री के साथ हुआ स्वागत। और जारी है पश्चिमी विक्षोभ का असर, धूप में तेजी के साथ तापमान में हुई बढ़ोतरी। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख राम माधव ने कहा है कि संघ ने लोगों को जागरूक करने और वोट प्रतिशत बढ़ाने का काम पूरा किया है। अब संघ चरित्र निर्माण जैसे मूल काम पर लौटेगा। माधव यहां पिंक सिटी प्रेस क्लब सभागार में विश्व संवाद केंद्र और पाथेकण संस्थान की ओर से आयोजित देवर्षि नारद जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। इस मौके पर राम माधव ने कहा कि संघ एक सामाजिक संगठन है, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब समाज की राजनीति भी डगमगा जाए तो ये दायित्व बनता है कि उसे संभाला जाए और लोकतंत्र की रक्षा की जाए। इसी के लिए संघ ने ये भूमिका निभाई और अब संघ अपने मूल काम पर लौटेगा। चीन और पाकिस्तान की करतूतें, पुरानी सरकार की कार्यशैली और गांधी परिवार पर भी उन्होंने खूब निशाना साधा। पत्रकारों के सम्मान के बाद उन्होंने नारद ऋषि के व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डाला और मौजूदा मीडिया पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि मीडिया का मिशन अब पहले जैसा नहीं रहा है, अब मीडिया प्रोफेशनल हो गया है। उन्होंने कहा कि संघ को आतंक से जोड़कर बदनाम करने की खूब कोशिशें की गई, लेकिन जनता ने सब सच देखा और फिर सुनाया अपना नई सरकार का फैसला। कुछ सवालों के जवाब में माधव ने सटीक जवाब दिए तो वहीं कई सवालों को वे दूसरे का विषय बताकर टाल गए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर माधव ने कहा कि अब तक सिर्फ बातें होती रहीं, लेकिन बातों से कुछ नहीं होता। बात भी करनी है तो मजबूती से हो, जिसके मुद्दे हल हो सकें। राजनीतिक भूमिका बिल्कुल हमने नहीं निभाई थी। एक जागरूक नागरिक के नाते संघ के स्वयंसेवकों को हमने कहा कि आज देश में परिवर्तन की जरूरत है, इसलिए परिवर्तन के लिए आप जरूर चुनाव में भाग ले और बड़ी संख्या में वोट दे। इतना ही जागरण करने का काम संघ ने किया। संघ ने जो इस चुनाव के समय अपना दायित्व समझा, वो दायित्व पूरा हो गया है। हमने जनता को देश की स्थिति के बारे में जागरूक करना और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना, ऐसे दो मुद्दों को लेकर जनता के बीच गया था, वो काम पूरा हो गया है। अब हम वापस हमारे जो संगठन का मूल काम है, चरित्र निर्माण का, व्यक्ति निर्माण का, देश सेवा का, उस काम में हम वापस जाने वाले हैं। और दैनंदिन राजनीति, सरकार बनाना, उनकी एजेंडा, मंत्रिपरिषद, उसमें संघ का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। संघ राजनीतिक संगठन नहीं है और संघ के विचार को, संघ के सोच को समझने वाले लोग राजनीतिक क्षेत्र में है। वे लोग संघ को समझकर, संघ के विचारों को समझकर और राजनीति में और देश के हित में जो उचित काम करना है वो करेंगे। ये जो आरोप जितने भी लगे हैं संघ को आतंक से जोड़ने का, ये सारे झूठे आरोप थे और एक षड्यंत्र के तहत संघ और संघ के बड़े पदाधिकारियों का नाम उसमें शामिल करने का प्रयास हुआ। लोगों को ये सारी चीजें मालूम हुई है, इसलिए लोगों ने इन सारे षड्यंत्रों के खिलाफ अपना मतदान दिया है। कंज्यूमर एक्शन नेटवर्क सोसाइटी केन्स की ओर से प्रेस क्लब सभागार में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। केन्स उपभोक्ता संवाद कार्यक्रम का विषय बैंकिंग सेवाएं और उपभोक्ता रखा गया। इस कार्यक्रम में बैंकों के अधिकारी, उपभोक्ताओं और एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था। एक्सपर्ट्स ने बताया कि बैंकिंग में तकनीकी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, इसके साथ ही समस्याएं भी बढ़ रही हैं। कहीं फ्रॉड हो रहा है तो कहीं दूसरे तरह की समस्याएं आ रही हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं को जागरूक करने की जरूरत है। इसी मकसद से ये संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैंकिंग सेवाएं और उपभोक्ता विषय पर उपभोक्ता संवाद का आयोजन किया गया है। हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेवा आज हर एक के लिए जरूरी हो गई है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का चेंज आ रहा है, आज ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम का जब जमाना आ गया है, तो टेक्निकल चेंजेस के साथ ही साथ उपभोक्ताओं के शोषण के तरीके भी बदल रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं एटीएम में जब ट्रांजेक्शन करते हैं, कई बार पता लगता है कि ट्रांजेक्शन हो गया लेकिन पैसा नहीं आया। ऑनलाइन बैंकिंग में हम देख रहे हैं कि जो शिपिंग जो करते हैं, फिशिंग के जरिए, विलिंग के जरिए कंज्यूमर के साथ
चीटिंग की जाती है और उसको नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा लोन लेने के मामले में हम देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताई कुछ जाती है, चार्ज कुछ कर ली जाती है, कई बार बैंक सेवाओं में अनावश्यक शुल्क वसूल किए जाते हैं, मिनिमम बैलेंस के नाम पर मनमर्जी से शुल्क वसूल जाते हैं। ऐसे मुद्दों को लेकर आज यहाँ केंद्र का उपभोक्ता संवाद आयोजित किया गया, जिसमें बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं, उपभोक्ता कानूनों के विशेषज्ञ शामिल हुए हैं, उपभोक्ता आंदोलन से जुड़े लोग शामिल हुए हैं और एक बहुत ही सार्थक चर्चा इन विषयों पर की गई है कि उपभोक्ता को जागरूक रखकर उसको इन कानूनों के बारे में और अपने अधिकारों के बारे में बताकर कैसे संरक्षित बनाया जा सकता है, इस विषय पर आज यहाँ विस्तार से चर्चा हुई है। प्रतापनगर में बनने जा रहे सिंधी समाज के सामुदायिक भवन सिंधु सागर का शिलान्यास रविवार को हुआ। इस मौके पर समाज के कई प्रतिष्ठित पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने सिंधु सागर के बहुत जल्द तैयार होने और आमजन के लिए बहुउपयोगी सिद्ध होने की बात कही। 5300 वर्ग मीटर में बनने वाले इस भवन में भगवान झूलेलाल का मंदिर, सिंधु संस्कृति, सत्यता को प्रदर्शित करती कला दीर्घा बनाई जाएगी। करीब 1000 लोगों के बैठने की क्षमता का सभागार भी यहाँ बनेगा। भगवान झूलेलाल के परम आशीर्वाद से सिंधी समाज जयपुर के लिए एक सपना साकार हुआ आज कि पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत जयपुर महानगर के प्रयासों से सेक्टर 17 कुंभा मार्ग प्रतापनगर जयपुर पर सिंधी समाज को राज्य सरकार द्वारा 5300 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन किया गया। आज परम श्रद्धेय स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज ने अपने कर कमलों से और अमरापुर की संत मंडली के साथ मिलकर भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम किया। आज यह कार्यक्रम सिंधी समाज के लिए एक फक्र और गौरव की बात है कि इतने सालों के प्रयास के बाद सिंधी समाज द्वारा पहला ऐसा प्रयास किया गया है कि ऐसा भवन जिसको सिंधु समाज ने अपनी सिंधु संस्कृति और सभ्यता के नाम पर दिया है सिंधु सागर, जिसमें विशालकाय ऑडिटोरियम बनेगा। उस ऑडिटोरियम में सिंधु संस्कृति, सिंधु सभ्यता, सिंधी भाषा, सिंधी वेशभूषा और सिंधी संत महात्मा और सिंधी हमारे जो शहीद हुए हैं उनकी जीवनी को जीवंत करते हुए जो है आर्ट गैलरी बनाई जाएगी और करीब 1000 से 1200 व्यक्तियों की बैठने का सभागार होगा। इसके साथ ही एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में इस भव्य जो सिंधु भवन का निर्माण होगा, सिंधु सागर का निर्माण होगा, उसमें सिंधी और सिंधियत को समर्पित जो है लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जिसमें सिंधी भाषा और सिंधु संस्कृति का जो है ज्ञान हमारे जो सिंधी समाज की नई जनरेशन है उनको प्राप्त हो। यह सिंधी समाज का पूरा पहला प्रयास है और इसमें सिंधी समाज के भामाशाहों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया है और मैं समाज के हर उस व्यक्ति को अपील करता हूं कि इस महायज्ञ में अपने सहयोग द्वारा अपनी आहुति दें। आहुति चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस आहुति में समाज के हर वर्ग हर सदस्य का योगदान होता है वो यज्ञ हमेशा पूर्ण होता है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जल्दी जयपुर का सपना ये साकार होगा और जयपुर के इस स्थल पर एक विशाल जो है सिंधु सागर का भवन का निर्माण हम कराकर सिंधी समाज को समर्पित करेंगे। न सिर्फ सिंधी समाज बल्कि समाज के हर व्यक्ति का सहयोग हमें अपेक्षित है। आयो लाल सबई चौक बीता समय ही हमारे आज की नींव रहा है। हम आज विकास के जिस पथ पर बढ़ रहे हैं उसे हमारे पूर्वजों ने अपने अथक प्रयासों, मेहनत और अनूठी सोच के जरिए ही रचा था। ऐसी ही पुरानी चीजों, बातों और यादों के संसार को संजोकर रखते हैं म्यूजियम में। रविवार को वर्ल्ड म्यूजियम डे के इतिहास से जुड़ी जानकारी लेने और सबूतों को जांचने परखने के लिए अल्बर्ट हॉल में देशी विदेशी सैलानी जुटे। अपनी संस्कृति और विरासत के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध गुलाबी नगर में वैसे तो आए दिन सैलानियों का जमघट लगा रहता है, लेकिन म्यूजियम डे पर आज सैलानियों का हुजूम रामनिवास बाग स्थित म्यूजियम अल्बर्ट हॉल पर देखने को मिला। पर्यटकों ने प्राचीन वस्तुओं और ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़े साक्ष्यों को अपने कैमरे में कैद किया। खास बात यह रही कि पुरातत्व विभाग की ओर से यहां पर्यटकों को लुभाने के लिए आज एंट्री फ्री रखी गई थी। इस खास मौके पर ललित कला अकादमी और पुरातत्व विभाग की ओर से पेंटिंग एग्जीबिशन भी लगाई गई। म्यूजियम डे के मौके पर लगाई गई एग्जीबिशन में ऐतिहासिक महल, किले और राजा महाराजाओं के चित्र दर्शाए गए, जो आकर्षण का खासा केंद्र बने रहे। कलाकारों के मुताबिक पेंटिंग्स के जरिए लोगों में इतिहास को जानने को मौका मिला, साथ ही म्यूजियम के प्रति लोगों के आकर्षण भी बढ़ा है। वर्ल्ड म्यूजियम डे के मौके पर सैलानियों ने अल्बर्ट हॉल में पेंटिंग एग्जीबिशन और यहां रखी प्राचीन वस्तुएं, सत्यता और संस्कृति से जुड़े साक्ष्यों को खूब निहारा। हालांकि सैलानियों ने म्यूजियम के मेंटेनेंस को लेकर चिंता भी जताई।
कि विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम तो मैं जयपुर वासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। आज विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर हमने पर्यटकों के लिए प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क रखा है और जिसका परिणाम ये है कि आज और दिनों की अपेक्षा पर्यटक लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसके अलावा अल्बर्ट हॉल आने वाले पर्यटकों का हमने पारंपरिक तौर पर स्वागत जैसा कि हर बार करते हैं वो किया। बच्चों के लिए टॉफ़ी आदि वितरण किया और कुछ रंगोलियाँ बनाई है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने ललित कला अकादमी के साथ मिलकर किया है। कुछ वरिष्ठ चित्रकारों को यहाँ अल्बर्ट हॉल बुलाकर और विभिन्न विषयों पर उन्होंने चित्र बनाए तथा कुछ एक लोगों ने अल्बर्ट हॉल के विभिन्न हिस्सों पर भी चित्र बनाकर धरोहर संरक्षण का एक मैसेज यहाँ दिया है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है लोगों का और पर्यटक अपने अल्बर्ट हॉल म्यूजियम को काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। ब्लड डोनेट करके आप किसी को एक नई जिंदगी दे सकते हैं। इसके लिए सरकार सहित शहर के कई संगठन और संस्थाएं अपने अपने स्तर पर भागीदारी निभा रही हैं। रविवार को भी हुए कैंप में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेट किया। ब्लड डोनेशन कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष अशोक परनामी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है। रक्तदान करने से किसी जरूरतमंद की जान बचाई जा सकती है। इसके अलावा कई ऐसे मरीज होते हैं जिनको हर 15 दिन खून की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी नहीं आती, बल्कि उससे आपकी सेहत और भी अच्छी बनती है। और रक्तदान के आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इन लोगों ने जनता में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। रक्तदान महादान है, इसके बराबर का कोई दान नहीं है। आपके द्वारा किया गया रक्तदान किसी न किसी व्यक्ति की जान को बचाता है। तो आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपका खून किसको दिया गया आपको मालूम नहीं है, परंतु जिसको खून दिया गया है उसके मन से आपके प्रति कितने आशीर्वाद निकलते हैं उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए रक्तदान बहुत बड़ा दान है, सबको करना चाहिए। और ये भी सच है कि इससे पहले आम आदमी रक्त का दान नहीं करता। वो इस बात से घबराता था कि यदि मैंने रक्त का दान दिया तो मेरे शरीर में कमजोरी आ जाएगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर एस.एस. अग्रवाल को, क्योंकि मैं भी इनके साथ जुड़ा हूँ। जब मैं महापौर था तब भी मैंने इनके साथ मिलकर के काम किया था। जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने जागृति पैदा की, आम जन में इस बात की जागृति पैदा की कि ब्लड डोनेशन करना, रक्त का दान करना कहीं भी शारीरिक में कमजोरी नहीं आती, बल्कि उससे आपकी हेल्थ और अच्छी होती है। क्योंकि जब तक आप ब्लड बॉडी से खून को निकालोगे नहीं, नए खून का संचार कैसे होगा, नया खून कैसे बनेगा? और जब तक नया खून नहीं बनेगा, नए खून का संचार नहीं होगा, आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो इन बातों को लेकर के डॉक्टर साहब ने जगह जगह होर्डिंग्स लगाए, जगह जगह लिटरेचर बंटवाया, जगह जगह पम्फलेट बंटवाए। और जो सबसे बड़ा इन्होंने काम किया, जिसकी आज अपन 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं, इस ब्लड बैंक का एक उन्होंने निर्माण किया। हॉस्पिटल में कई बार खून नहीं मिलता था तो वहाँ समय लगता था। ये 24 घंटे यहाँ सुविधा उपलब्ध है। यदि आपको खून की जरूरत है, आप यहाँ पर आइए, हॉस्पिटल की स्लिप लेकर के आइए, ये आपको 10 मिनट में आपको खून दे देते हैं। इतना एक अर्जेंसी इस काम में होता है। तो इनका ये ब्लड बैंक खुलने से पूरे जयपुर शहर की जनता को इसका लाभ मिला। यहाँ तक कि बाहर के जो गांव हैं उनको भी लाभ मिला। और मैं तो डॉक्टर साहब को मैंने उस समय भी कहा, ऐसा शहरों में तो जन जागृति बहुत हो गई, अब आप जन जागृति गाँवों में पैदा करो। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर साहब को, डॉक्टर एस.एस. अग्रवाल को, इन्होंने मेरी बात को माना और इन्होंने उसके बाद गाँव में जन जागृति पैदा की। इसी आशा के साथ कि आपने ये जो एक मिशन अपने हाथ में, आप ब्लड डोनेशन आपने लिया हुआ है, इसको आप और आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से लोगों में और जागृति पैदा होगी, गांव में और जागृति पैदा होगी। तो मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति खून की कमी के कारण तो अपने प्राण नहीं त्यागेगा।
पिछले एक सप्ताह से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी है। रविवार को भी इसका असर देखने को मिला। राजधानी जयपुर में सुबह बादल छाए रहे और आसमान में धूल छाई रही। हालांकि सूरज चढ़ने के साथ ही बादल छंटने लगे और धूप में तेजी से तापमान में बढ़ोतरी होने लगी। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी चलने के साथ ही बारिश की संभावना भी जताई है। आगामी 23 मई से राजस्थान क्रिकेट संघ के तत्वावधान में खेली जाने वाली राज्य स्तरीय अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए हनुमानगढ़ जिला अंडर 16 टीम के चयन हेतु कल दिनांक 18 मई 2014 को हनुमानगढ़ के जिला क्रिकेट क्लब मैदान पर चयन ट्रायल सुबह 9 बजे रखा गया है। चयन ट्रायल के लिए राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा श्री विनोद सहारण को पर्यवेक्षक और श्री प्रमोद यादव को चयनकर्ता नियुक्त किया गया है। और अब एक बार फिर नजर डालते हैं मुख्य खबरों पर। मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर आरएसएस का काम हुआ पूरा, राम माधव ने कहा संघ का लक्ष्य हुआ पूरा। मनाया गया वर्ल्ड म्यूजियम डे, सैलानियों का फ्री एंट्री के साथ हुआ स्वागत। और जारी है पश्चिमी विक्षोभ का असर, धूप में तेजी के साथ तापमान में हुई बढ़ोतरी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। शहर भर की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए सिटी आई। नमस्कार।